दोस्तों अक्सर सुनने में ऐसा आता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जोड़ों की ग्रीस कम हो गई है, जोड़ों की ग्रीस खत्म हो गई है। आपने कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर सुना होगा, देखा होगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आपके परिवार में आपके सगे संबंधियों के साथ कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जो कि जोड़ों में दर्द क्रिएट कर रही है, बहुत दिक्कत रहती है, जॉइंट पेन्स रहते हैं, ग्रीस कम होते होते बिल्कुल कम होती जा रही है और जैसे ना टक टक की आवाज़ भी आती है जॉइंट्स में बिकॉज ऑफ दिस, तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ ना बेसिक जानकारी लेंगे, आखिर क्या है ये जोड़ों की ग्रीस, स्पेशली द घुटने, द नीज, है ना, वहाँ ज़्यादा समस्या दिखने में आती है बहुत जल्दी, जैसे ग्रीस कम हो गई है। क्यों कम होती है, द एम ऑफ द वीडियो लेट मी पुट फोर्थ। क्यों कम होती है जोड़ों की ग्रीस, कैसे हम उसको बरकरार रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़। दोस्तों कुछ तो बेसिक जानकारी लेंगे, आखिर क्या है ये जोड़ों की ग्रीस, कैसे बनती है, क्या फ़ायदा रहता है, कम क्यों होती है, क्या कारण रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं, एंड देन फाइनली वी टॉक अबाउट द होम्योपैथिक रेमेडीज टू मेंटेन दैट ग्रीस, है ना। आइए बात करते हैं क्या है ये जोड़ों की ग्रीस। दोस्तों बेसिकली इट इज़ द साइनोवियल फ्लूइड, जिसे हम जोड़ों की ग्रीस कहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में। देखिए इन शॉर्ट बात करूंगा, आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने लायक हैं, उसकी बात ज़रूर रखेंगे, ठीक है। 4 प्रमुख हमारे बॉडी में जॉइंट्स रहते हैं जहां ये दिक्कतें आ सकती हैं, जहां साइनोवियल जॉइंट्स हैं ना। फॉर एग्जांपल द शोल्डर्स, जो हमारे कंधे हैं, द हिप्स, द नीज, घुटने हैं, और कोनी, है ना, एल्बोस। यहाँ ये दीज आर द साइनोवियल जॉइंट्स, जहाँ 2 बोन्स, 2 हड्डियाँ आपस में मिलेंगी ना, वहाँ जॉइंट फॉर्म होता है, सो दैट द मूवमेंट इज़ देयर। और उस मूवमेंट को बरकरार रखना है ना, जो दोनों हड्डियां आपस में टकराए ना, द फ्रिक्शन हैज़ नॉट टू बी देयर, वो मूवमेंट बहुत स्मूथ रहनी चाहिए, ठीक है। तो उस जॉइंट में वहाँ साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट किया जाता होता है, तो वो साइनोवियल फ्लूइड मेंटेन करके रखता है ग्रीस जिसे हम कहते हैं, सो दैट वो मूवमेंट जॉइंट की स्मूथ रहे, फ्रिक्शन ना रहे, दिक्कत ना क्रिएट करे, राइट। और दोस्तों यहाँ ना एक वर्ड समझने लायक है, दैट इज़ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है ना, या जहाँ भी 2 बोन्स मिलेंगी ना आपस में जॉइंट में, वहाँ कार्टिलेज की कवरिंग रहेगी, और वो कार्टिलेज आपस में टकराए ना, मूवमेंट स्मूथ रहे, वहाँ साइनोवियल फ्लूइड रहता है। और दोस्तों ये जो जॉइंट रहता है ना, साइनोवियल जॉइंट, उसके अंदर की कवरिंग जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि ये साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है, वहाँ प्रोड्यूस होता है, वहाँ सिक्रीट होता है, जिसे हम ग्रीस कहते हैं साधारण भाषा में। अब वो जो जॉइंट की स्पेस रहती है, जहाँ जहाँ जगह रहती है, वो पूरा फ्लूइड वहाँ फिलअप हो जाता है। देखिए बहुत कुदरती, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिस्टम बना हुआ है। जब मूवमेंट रहेगी ना, तो ये मूवमेंट को स्मूथ रखेगा, हड्डियाँ आपस में टकराएंगी नहीं। अच्छा, अनदर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज रहता है, उसके अंदर भी साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा रहता है, जिसे हम रिजर्व कह सकते हैं। अब जब मूवमेंट रहेगी, जब प्रेशर रिलीज होगा ना मूवमेंट की वजह से, तो वो स्क्वीज आउट हो जाएगा लिक्विड, वो साइनोवियल फ्लूइड और निकलेगा, सो दैट वो कार्टिलेजेस आपस में टकराए ना ड्यूरिंग दैट मूवमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, साइनोवियल फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। यहाँ जोड़ों की ग्रीस बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो दोस्तों ये अब ना 3 प्रमुख फंक्शन सामने आ गए हैं साइनोवियल फ्लूइड के, जोड़ों की ग्रीस के। फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ ल्यूब्रिकेशन, है ना, वो ल्यूब्रिकेट हो जाएगा जॉइंट, फ्रिक्शन आपस में टकराव नहीं रहेगा हड्डियों के, वो रिड्यूस रहेगा। वेरी फर्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। सेकेंड इज ये ना शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है, जो ये ग्रीस है ना, साइनोवियल फ्लूइड है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मूव करते हैं ना, जब प्रेशर पड़ता है जॉइंट पे, तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है या ग्रीस है ना, ये गाढ़ा हो जाता है, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। व्हाट विल हैपन, जब अगर झटका लगेगा, वॉक करेंगे ना, मूव करेंगे, वो जॉइंट को झटका लग सकता है, तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, हड्डियां आपस में नहीं टकराएंगी। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल फंक्शन ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड। तीसरा ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उस जॉइंट पे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और वहाँ से वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स, वो उसको रिमूव करना, सेंडिंग इट बैक इनटू द ब्लड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रमुख फंक्शन रहते हैं साइनोवियल फ्लूइड के, जोड़ों की ग्रीस के। दोस्तों एक बात और समझ लें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, विद एडवांसिंग एज, ये जो साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन है ना, वो कम हो जाती है। ये ग्रीस है ना, वो खुद ब खुद कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है।
अंडरलाइंग कॉज क्या है, कारण क्या रहता है, आर्थराइटिस। जो प्रमुख कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है दोस्तों, गाउट है, ऑस्टियो आर्थराइटिस रहता है, सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज अनदर रीजन, राइट। देन ट्यूबरकुलर आर्थराइटिस, ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ कारण रहते हैं। बेसिकली आर्थराइटिस बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें बढ़ती हैं, गाउट बहुत प्रमुख कारण रहता है जिस वजह से साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, ग्रीस कम हो जाती है। दोस्तों अब क्या करें, साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है ना, ग्रीस कम हो रही है, आर्थराइटिस की दिक्कत आ रही है, जॉइंट हमारे डैमेज हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। इसको देखिए मैनेज करना ना, इट इज़ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट इज़ नॉट ईजी। पहली बात, इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। इसमें ना 3 चीज़ें इकट्ठी चलेंगी। विल टॉक अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक दवाएं वो चलेंगी, साथ में डाइट चेंजेस इन्वॉल्व करनी बहुत ज़रूरी है, क्या खाना क्या नहीं खाना, इन शॉर्ट बात करेंगे। एंड थर्ड इज़ एक्सरसाइज। ये तीनों एक साथ चलेंगे तो इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपकी जोड़ों की ग्रीस बरकरार रहेगी, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसमें ना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का रोल भी आता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी कॉल है ना, उसमें जैसे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ग्लूकोसामीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कॉन्ड्रोइटिन है, कोलेजन है, मिथियोनिन है, तो ये सब न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। ये बेसिकली हमें सिम्टम्स में आराम दिला सकते हैं, हालांकि दे आर नॉट द क्योर, ये क्योर नहीं है, ये मैनेजमेंट कह सकते हैं, लेकिन वी कैन हैव देम, है ना, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी वी कैन से कि हम इसे ले सकते हैं, राइट। सेकेंडली फूड, डाइट चेंजेस लानी बहुत जरूरी है, डार्क लीफी वेजिटेबल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। देन फूड्स विच आर रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो हम ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन फिश ले सकते हैं, मतलब फ्लैक्स सीड्स हैं हमारे लिए, वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, राइट। देन थर्ड, एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, करक्यूमिन जिसमें ज़्यादा है, टर्मरिक, हल्दी की बात करते हैं, अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ करें। और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड हमें लेना है, इसमें अनियंस आ जाते हैं, गार्लिक आ जाता है, अपनी डाइट में ज़रूर रखें। ग्रीन टी है, टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो हेल्प्स, वो भी मदद करती है। और मैं आपको सिंपल एक्सरसाइज बताऊं, एक तो स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है जॉइंट्स की, स्ट्रेचिंग स्पेशली द नी जॉइंट। देखिए सारा वजन हमारे घुटने से हारते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। उसके लिए ना क्वाड्रिसेप्स स्क्वाट्स आपने सुना होगा, जानते भी होंगे, मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, जैसे ना क्वाड्रिसेप मसल्स रहती हैं थाइस की, तो उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, और ये एक्सरसाइज करेंगे तो ये जॉइंट हमारा नी जॉइंट है ना, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जैसे प्रेशर पड़ता है, साइनोवियल फ्लूइड विल बी सिक्रेटेड, वो ग्रीस निकलेगी और जॉइंट को स्मूथ रखेगी। ये रेगुलर कंटिन्यूसली किया करें। क्वाड्रिसेप स्क्वाट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हील रेज करके हम घुमा सकते हैं, ठीक है। एंड देन नी फ्लेक्सियंस, ये एक्सरसाइज हमने साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की। द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट, देखिए फर्स्ट इज ऑलवेज डाइट, सेकंड इज एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज होम्योपैथिक रेमेडीज। दोस्तों दवाएं बहुत हैं होम्योपैथी में जो कि एसोसिएटेड सिम्टम्स का ख्याल रखती हैं, लेकिन मैं आपके सामने रखूंगा प्रमुख 4 दवाएं, द 4 वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज, जिसके बिना ये ग्रीस बरकरार रखी नहीं जा सकती हैं, ऐसे कह लें। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा दैट इज लीडम। लीडमपाल बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों, जहाँ कहीं ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, रूमेटिक डायथिसिस है, और सिक्रीशनल चेंजेस रहती हैं। दर्द के सिम्टम्स तो रहते हैं, लेकिन सिक्रीशनल चेंजेस रहती हैं, यानी कि ग्रीस की कमी हो रही है, साइनोवियल फ्लूइड जो है ना कम हो रहा है। और इम्पॉर्टेंट याद रखें, लीडमपाल के सिम्टम्स ना, जो पेन या रूमेटिक सिम्टम्स हैं वो नीचे से शुरू होते हैं, फ्रॉम द फीट, एंकल जॉइंट से लेकर ऊपर घुटनों तक आते हैं, एंड दे कम एक्सटेंड अपवर्ड्स। बहुत पेक्यूलर सिम्टम है टू प्रिस्क्राइब लीडमपाल। यहाँ हम लीडमपाल 30C में हम स्टार्ट कर सकते हैं, 2 बंदे दिन में 2 बार। दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है सिलीशिया। सिलीशिया जहाँ हमने पहले सुना हुआ अर्लियर वीडियोस में, हड्डियों में जान डाल देती है, वीक बोन्स में काम करती है, और यहाँ ना जॉइंट में ना जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, द साइनोवियल फ्लूइड की प्रोडक्शन कम हो रही है, वहाँ सिलीशिया देंगे। दोस्तों ये ना एक तरह से रीअब्जॉर्ब करवाती है फाइब्रोटिक कंडीशंस को ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर ना, जो डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करेगी। सिलीशिया 12x फॉर्म में दे सकते हैं, 4 गोली दिन में 2 बार। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया मस्ट है, ये ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि जहाँ दर्द रह रहा है ना, और बोन पेन है, दर्द है जॉइंट्स में, बिकॉज ऑफ साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन इज़ लेस, उस वजह से ना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है,
थोड़ा सा मूव करेंगे जॉइंट को तो दर्द करेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो उसे आराम मिल रहा है, वो सुकून में है। ब्राइनिया 30 में स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, 2 बूंदें दिन में 2 बार। और दोस्तों चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है रूटा ग्रेवियोलेंस। दोस्तों रूटा स्पेशली एक्ट्स ऑन द पेरियोस्टियम एंड द कार्टिलेजेस। पेरियोस्टियम वी हैव सीन द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, है ना, हड्डी के ऊपर का जो कवरिंग लेयर रहती है। और कार्टिलेजेस की तो बात चल ही रही है, जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं, वो डैमेज हो सकते हैं अगर ग्रीस कम हो गई है, तो वहाँ रूटा स्पेशली एक्ट्स ऑन द साइट स्पेसिफिक मेडिसिन है। रूटा हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ दिस थेरेपी, राइट। तो और दोस्तों बहुत ही भयंकर किस्म का दर्द रहता है जॉइंट्स में, पेन रहता है, द बोन्स ऐसे लगता है जैसे ना इंजरी हो गई है, बोन्स में, हड्डियों में जख्म हो गए हैं। स्पेशली द रिस्ट जॉइंट एंड द स्मॉल जॉइंट्स, इवन ऑल द जॉइंट्स आर टेकन केयर ऑफ, है ना, बाय रूटा। याद रखें स्मॉल पोटेंसी में लॉन्ग टर्म हम चल सकते हैं। 6 इज आइडियल टू बिगिन विद, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट 100% रिलीफ। दोस्तों जैसे मैंने कहा दवाएं और भी बहुत हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, द पेन सिम्टम जो रहता है उसको मैनेज करने के लिए देयर आर सो मेनी होम्योपैथिक रेमेडीज। लेकिन हाँ, जहाँ हमने ग्रीस को बरकरार रखना है, जहाँ साइनोवियल फ्लूइड को बचा के रखना है, उसको इम्प्रूव करना है, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन, ये 4 दवाएँ बहुत महत्वपूर्ण है, अपने पास ज़रूर रखें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। दोस्तों टेक केयर ऑफ़ योर जॉइंट्स, अपने घुटनों का ख्याल रखें, अपने जोड़ों का ख्याल रखें, वो ग्रीस को बरकरार रखें। विशिंग यू गुड हेल्थ टुडे एंड ऑलवेज। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।